अपने आप को समझने का सबसे सरल उपाय बताएंगे भगवान आज के एपिसोड में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय सोल स्कूल। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता को एक बार सुनने मात्र से मनुष्य अपने जीवन को तार लेता है। तो ऐसा क्या है श्रीमद् भगवत गीता में? यह जानने के लिए हमारी श्रीमद् भगवत गीता प्लेलिस्ट को पूरा जरूर सुनें। जिन्हें संस्कृत नहीं आती है और इस वजह से वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी श्रीमद् भगवत गीता सीरीज में हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के सभी 700 श्लोक हिंदी में तात्पर्य के साथ सुना रहे हैं और इस तरह से आपका कोई श्लोक मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड अध्याय 2 के 26वें श्लोक से। भगवान अर्जुन से कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम यह समझते हो कि आत्मा मरती है और जन्म लेती है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तुम्हारे सामने खड़े तुम्हारे रिश्तेदारों को भी एक ना एक दिन मरना तो है, तो तुम अपना कर्म करने से पीछे क्यों हट रहे हो? भगवान अगले श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का मतलब अप्रकट। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं, आत्मा अणु के बराबर है। वह हमारे शरीर में औषधि के समान है, जो हमारे शरीर में घुल जाती है और दिखाई भी नहीं देती, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भी देखा। जो लोग आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, वो इसकी संरचना को देखकर आश्चर्य करते हैं, और ज्यादातर लोग तो इंद्रिय तृप्ति की बातों में इस तरह फंस जाते हैं कि उन्हें आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं मिलता। और जब हम अपने आत्मा को नहीं समझते हैं, तो हम बाह्य जगत में किए कार्यों का दुष्परिणाम संघर्ष के रूप में देखते हैं। काफी लोग परमात्मा और आत्मा को एक समझते हैं और काफी लोग परमात्मा और आत्मा को अलग अलग समझते हैं। लोगों के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि आत्मा परमात्मा का एक्सटेंशन है, और यह समझने का सबसे सरल उपाय है कि श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करें। किंतु श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में ग्रहण करना भी वही व्यक्ति कर पाता है जो इस जन्म में या पिछले जन्म में तपस्या की हो, और कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।